चंपारण ब्रॉडकास्ट न्यूज नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राजद प्रत्याशी ओसामा बाहुबली शहाबुद्दीन की बेटी को निशाने पर लेते हुए कहा, नाम भी ओसामा और काम भी वैसा ही। बिहार को फिर से माफिया राज की ओर नहीं जाने देना है। योगी का सिवान में बुलडोजर से स्वागत किया गया, जिस पर वे मुस्कुराए और बोले, यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उसके साथी फातिया पढ़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भी अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर मॉडल अपनाया जाएगा। योगी ने आरजेडी पर परिवारवाद और माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2005 से पहले सबका साथ लेकिन परिवार का विकास होता था और अब राजद माफिया का विकास कर रही है। बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? आप मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा, आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर भी तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी बाबर या औरंगजेब की मजार पर जाकर सजदा करेंगे, लेकिन गरीब की चिंता नहीं करेंगे। जो पशुओं का चारा खा गया, वह इंसान का हक भी डकार जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राम मंदिर के समय कांग्रेस कहती थी राम तो हुए ही नहीं, जबकि आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। सीएम योगी ने आगे कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार ने विकास की नई दिशा दी है। 2005 से पहले बिहार माफिया राज का शिकार था, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने उसे अंधकार से बाहर निकाला। आज बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, कनेक्टिविटी और गरीबों के लिए योजनाएं हैं। उन्होंने अपील की कि जनता इस रफ्तार को जारी रखने के लिए एनडीए को वोट दे। एनडीए यहां पर सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश जी के नेतृत्व में, यहां पे हमारे जितने भी अन्य सहयोगी दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम हैं, इन सभी ने मिलकर के तय किया है कि बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी
और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा देश के अंदर गरीब को उसका सही हक मिला है। हर गरीब को राशन की सुविधा, हर गरीब के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, हर गरीब के पास शौचालय की व्यवस्था, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। और बिहार में तो डबल इंजन की सरकार ने एक भी और भी कुछ काम किए। हर माता के खाते में अभी नगद धनराशि देकर के उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का एक नया कार्य और प्रारंभ हो गया है।